हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूं जो बहुत चीपेस्ट है, यानी कि वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट फर्टिलाइज़र, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बेस्ट है प्लांट्स के लिए। देखिए, फार्मिंग में तो इसका काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन पॉट गार्डनिंग में भी मैं इसका यूज़ करती हूँ, यानी कि टेरेस गार्डन में भी इसका यूज़ करती हूँ और मुझे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले। पहले मैंने इसको वेजिटेबल्स पर ट्राई किया था और अब कम से कम 4 साल मुझे लगभग हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए। जितने भी फ्रूट प्लांट्स मेरे यहाँ लगे हुए, मैं सभी को देती हूँ। देखिए, जैसे मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ, उसकी जगह ये कर लेती हूँ। गोबर की खाद भी देखिए आपको ख़रीदनी पड़ती है, लेकिन ये एक ऐसी है, एक बार बनाइए और हमेशा आपके काम आता रहेगा। चाहे जितना इसे किसी को बांटिए, इसको कभी ख़त्म नहीं हो सकता। फ्री ऑफ लाखों लीटर, आप एक बार आपके पास अगर कल्चर आ जाए तो आप लाखों लीटर बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगी, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। वो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें कैसे मिट्टी का गड्ढा मिल जाए तो बेटर है, नहीं है तो आप प्लास्टिक की बकेट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट तो मिट्टी का ही कंटेनर होता है, बट देखिए जैसे आज थोड़ी सी मैं कम क्वांटिटी बना रही हूँ इसलिए ये घड़ा काम कर जाता है, वरना मैं प्लास्टिक की बकेट में बनाती हूँ। और इस कल्चर को आप इतना बनाएं जितनी आपके गार्डन की रिक्वायरमेंट हो, यानी कि आपका गार्डन पौधे आपके पास जितने हो उस तरीके से। तो इस तरीके से एक आपको मिट्टी का घड़ा या प्लास्टिक की बाल्टी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना, यानी कि आप कोई मेटल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप बाल्टी में लोहे की में, स्टील की में, ऐसा कोई यूज़ नहीं करना। या तो मिट्टी का घड़ा हो तो बेस्ट है, और या फिर आप प्लास्टिक की बाल्टी का आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है गुड़। गुड़ कोशिश कीजिए अगर आपके पास पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो। मेरा गुड़ बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अगर मसाले वाला भी है तो चलेगा, बट अगर ऑर्गेनिक आपको मिल जाता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। एक इस तरीके से लकड़ी की स्टिक होनी चाहिए आपको। इसको चलाने के लिए जो हम यूज़ करेंगे, किसी भी मेटल का यूज़ नहीं करेंगे, हमें इसके लिए एक लकड़ी की स्टिक ही चाहिए। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं। और एक हमारा ये कल्चर, देखिए ये मैं बना के रखती हूँ तो उसमें से मैं थोड़ा बचा लेती हूँ, और उसके बाद अब आप चाहे जितना इससे बना सकते हैं। तो ये कल्चर देखिए, ये आपको किसी भी नर्सरी से मिल सकता है, यानी कि नर्सरी सभी में तो नहीं मिलता है। यहाँ पर सेक्टर 19 में गवर्नमेंट नर्सरी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और दूसरा, एक इसकी जो डिब्बी आती है वेस्ट डिकम्पोज़र की, वो आप अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, वो किसी भी खाद बीज की शॉप पर आपको नहीं मिलेगी। तो वो, या फिर किसी के पास भी, देखिए मैंने जब इसको बनाया था इस तरीके का ये कल्चर, तो मैंने मेरे यहाँ से बहुत सारे लोगों की मैंने इसको दिया था उस समय। तो एक बार मेरे पास ख़त्म हो गया तो दोबारा वहीं से आया था। तो मेरे तो देखिए पास में सेक्टर 19 में नर्सरी है, वहाँ से मैं ले भी आती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा इसको सिक्योर करके रखती हूँ। तो ये तो हो गया हमारा सामान, हमें ये चीज़ें चाहिए होती है। अब इसकी हम क्वांटिटी की बात करते हैं। देखिए, आज मैं बना रही हूँ 10 लीटर वाला, यानी कि मुझे थोड़ी सी कम क्वांटिटी बनानी है। समर का टाइम है तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। देखिए, गर्मियों में इसके बनने का जो टाइम होता है वो होता है 3 या 4 दिन मैक्सिमम आपका बन जाएगा। विंटर में ये 6 से 7 दिन की टाइमिंग लेता है। तो उस समय देखिए जो थोड़ा सा बैक्टीरिया बनने में टाइम लगता है। मैं आपको एक बार इसका रेशो शेयर कर देती हूँ। अगर आपको 20 लीटर बनाना है तो 20 लीटर आपको पानी लेना है, 200 ग्राम आपको गुड़ लेना है, और 100 ml ये कल्चर लेना है। मैं एक बार देखिए फिर से रिपीट कर देती हूँ। 20 लीटर आपको पानी कोई सा भी ले सकते हैं, साफ़ पानी हो, मतलब कि मीठा, और आपका 200 ग्राम गुड़, और ये आपको लेना है 100 ml आपका कल्चर। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोज़र, देखिए मेरे पास तो कल्चर है इसलिए मैंने 100 ml बताया। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोज़र की जो डिब्बी आती है उसका इस्तेमाल करें तो उसमें से थोड़ा सा जेली टाइप में आएगा, वो आपकी बॉटल में थोड़ा सा ही आता है, तो उसी को पानी में घोलकर आपको इसके इस्तेमाल करना है। मैं आज बना रही हूँ 10 लीटर, तो यानी कि मुझे लेना है 10 लीटर पानी, 100 ग्राम गुड़, और 50 ml मुझे लेना है ये जो कल्चर है। तो देखिए इसी हिसाब से, मतलब मैंने एक रेशो बता दिया। आप फिर जितना चाहे, आपको चाहे 5 लीटर का बनाना है उसको बना सकते हैं, जितने रेशो में आप बनाना चाहें। तो सबसे पहले तो मैं इस घड़े को पानी से पूरा भर दूंगी। इस तरह से आप जो है पानी से इसे हम थोड़ा सा कम भरेंगे, यानी कि हमें थोड़ा सा पानी गुड़ में मिलाना है, उस क्वांटिटी को इसमें थोड़ा कम कर देंगे। जो गुड़ है आपको उसे पानी से थोड़ा सा घोल लेंगे। वैसे तो अपने आप धीरे धीरे इसमें पानी में घुलता चला जाता है, और किसी भी इसको पानी से, साफ़ पानी से थोड़ा आपको भरना है इसे। देखिए फ्रेंड, पानी से इसको मैंने जो है पूरा भर लिया है, और इस तरीके से ये गुड़ है। और गुड़ को क्या करना है, देखिए बहुत आसानी से ये घुल जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम भी है, और दूसरा अगर ऑर्गेनिक गुड़ होगा तो इस तरीके से आसानी से घुल जाएगा। बस क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ज़्यादा कुछ मेहनत इसमें नहीं है, बस इस गुड़ को पानी में जैसे मैंने घोल दिया है और जो ये पानी की मात्रा मैंने ली है इसी में से मैंने लिया है, यानी कि जो ये 10 लीटर पानी लिया है तो इसके अंदर इसको डाल देंगे। देखिए पूरा पानी जो है अच्छे से धीरे धीरे गुड़ तो जो भी बचेगा उसके अपने आप घुल जाएगा। और इसके बाद जो है मैंने इस कल्चर को मुझे लेना है 50 ml, यानी कि 20 लीटर में हमको लेना है 100 ml। और उसके बाद इसको जो है मैं थोड़ा सा इसमें निकाल कर बस इसकी जो है मात्रा इसके अंदर ये कर दिया है। इसके बाद हमें इस तरीके की एक लकड़ी की, देखिए स्टिक हो या कुछ भी हो, लकड़ी होती है वो भी ले सकते हैं, और इसको इस तरीके से हमें चलाना है। चलाने के बाद इसे जो अब हमें रखना है वो हमको रखना है एक ठंडी सी, जो देखिए किस तरीके से हमारा कल्चर ये बन गया है। और इसे जो है बिल्कुल शेडेड, यानी कि आप जहाँ पर छाया हो वहाँ रखना है, धूप में इसे रखना ही नहीं है, यानी कि धूप में तो इसे बनने के बाद भी नहीं रखना है। और एक इसके ऊपर ढक्कन आपको लगा के रखना है और दिन में 2 बार, एक जिस तरीके की ये लकड़ी की स्टिक है, लकड़ी की स्टिक से आपको दिन में 2 बार इसे चलाना है, किसी भी मेटल की चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से कम 3 दिन से 4 दिन, ज़्यादा नहीं लगेंगे। देखिए अभी जैसे इस तरीके का सा कलर आपको गुड़ का इसमें भूरा भूरा सा कलर दिखाई देगा, जैसे इसके बनने की सबसे अच्छी एक निशानी यही होती है, जैसे इसका लाइट क्रीम कलर आ जाएगा समझिए आपका वेस्ट डिकम्पोज़र बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए उसका फिर कैसे यूज़ किया जाता है उसकी, क्योंकि क्वांटिटी को देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है इसके ऊपर हनी बीज वगैरह बहुत अट्रैक्टिव होकर आती हैं, आपके गार्डन की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी इससे बेस्ट हो जाती है। इसको 2 बार दिन में चलाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कुछ गैसेस बनती हैं उनको निकलना बहुत ज़रूरी होता है इसमें से। और साथ में साथ इसे छाया में रखना है, 3 या 4 दिन मुश्किल से इस समय ये तैयार हो जाएगा, लेकिन रखना इसे छाया में ही है। इसे बनने के बाद भी आप चाहें तो देखिए इसको आप चाहें जितना बांट सकते हैं, बिल्कुल एक बार आपके पास ये रेडी होना चाहिए, उसके बाद तो हमेशा लाइफ टाइम इससे आप लाखों करोड़ों लीटर आप इससे बना सकते हैं। देखिए मैं सबसे ज़्यादा इसके फर्टिलाइज़र के यूज़ में भी यूज़ करती हूँ, इसे पेस्ट कंट्रोल के रूप में भी यूज़ करती हूँ दोनों। इसका कैसे यूज़ करता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए जब मेरे छत का जो कचरा निकलता है, और आपने देखा होगा कि मैं सूखी पत्तियाँ लगाती हूँ, जो भी वेस्ट निकलता है छत से वो जब लगाती हूँ तो इसके अंदर इस वेस्ट डिकम्पोज़र को डालती हूँ, तो मेरा जो कचरा जल्दी अब डिकम्पोज़ हो जाता है। यानी कि आपके जितने भी आप जैसे कि आप किचन के वेस्ट होता है वो निकलता है, उसमें अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र को डाल देंगे ना, तो जो प्रोसेस आपका 20-25 दिन लगते हैं या महीना लगता है, आधा टाइमिंग हो जाएगी। ऐसे ही जो गोबर अगर आपके पास जैसे कि होता है किसी के यहाँ पे घर पे, तो उस गोबर को आप लेयर को आप बिछा दीजिए और उस पर फिर वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दीजिए, आप देखेंगे कि वो इतनी जल्दी डिकम्पोज़ हो जाता है। और इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं कि जैसे कि फ्रूट प्लांट्स में भी डाली, देखिए मेरे पास मोस्टली 60 फ्रूट प्लांट है, तो उसमें मैं इसका जो है काफ़ी अच्छा यूज़ करती हूँ। और जितने भी इसके बहुत सारे यूजेस, सीड्स जब हम ग्रो करते हैं तो उनको जर्मिनेशन में भी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है, बहुत सारे हेल्पफुल इसके वो हैं, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए पहले ऐसे कहते थे कि पॉट गार्डनिंग में से पता नहीं यूज़ करेंगे तो उसके बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है, कई लोग कहते हैं ख़राब हो जाता है। तो देखिए ख़राब होने का रीज़न होता है कि इसकी क्वांटिटी अगर आपने सही मात्रा में यूज़ नहीं की, तब इसके आपके पौधे यूज़ कर रहे हैं उसका क्वांटिटी को आप सही मात्रा में यूज़ कीजिए। और आप इसे किसी भी फ्रूट प्लांट पर दीजिए, वेजिटेबल्स पर दीजिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। देखिए मैंने इसे करौंदे के पौधे पर अप्लाई किया था तो मेरे बहुत जल्दी उस पर फ्लावरिंग आ गई थी। तो ये चीज़ें हैं, फ्लावरिंग को बहुत जल्दी लेकर आता है, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो यही सारा कुछ इस वीडियो में मेरा था कि मैं आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो गार्डनिंग में खर्चा कहाँ रह गया, वरना देखिए मैं गोबर की खाद का जैसे कि यूज़ करती थी, मेरा बहुत कम हो गया। जब प्लांटेशन करती हूँ ना तब मैं उसको यूज़ करती हूँ, लेकिन अब जब बार बार इसको देना होता है, सब्जियों को देखिए बार बार जल्दी फर्टिलाइज़र देना होता है, तो मैं काफ़ी मात्रा में इसी का यूज़ करती हूँ। वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।